किंतु जो दान क्लेश पूर्वक और प्रत्युपकार के लिए अथवा फल प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा जाता है। राजस दान प्रत्युपकार के लिए दिया जाता है। अमुक पंडित जी बड़े अच्छे हैं और वे ज्योतिष भी जानते हैं, यदि हम उनको दान देंगे तो वो कभी हमारी यात्रा का, कभी हमारी कन्या के विवाह का, कभी नए मकान का मुहूर्त निकाल देंगे। हमारे संबंधी अथवा हितैषी को दान देने से जरूरत पड़ने पर वे हमारी सहायता करेंगे, हमारा हित करेंगे, इसलिए उनको दान देना चाहिए। इस प्रकार का प्रत्युपकारार्थ दान राजस कहा जाता है। फल पर दृष्टि रखकर कामना के हेतु से जो दान देते हैं, चाहे वो शास्त्रीय विधि विधान से ही दिया गया हो, वो राजस दान है। राजस दान बहुत क्लेश पूर्वक दिया जाता है, जैसे इतना धन देने से हमारे पास धन की कमी हो जाएगी आदि आदि। जो दान बिना सत्कार तथा अवज्ञा पूर्वक अयोग्य देश और काल में कुपात्र को दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। तामस दान असत्कार और अवज्ञा पूर्वक दिया जाता है। जैसे यदि कोई दान लेने के लिए ब्राह्मण आ जाए तो वो उल्हाना देकर उसको दान देता है। मूर्ता के कारण उसे अपनी बातें जचती हैं, जैसे दान देने के लिए देश काल की क्या जरूरत है, जब जी करे दे दो। तामस दान अपात्र को दिया जाता है। उनका विचार है कि जब पात्र को देने से पुण्य होगा तो इनको देने से पुण्य क्यों नहीं होगा? क्या ये आदमी नहीं है? शास्त्रों की बात हमसे नहीं करो। वे तो ब्राह्मणों ने अपना मतलब सिद्ध करने के लिए लिख दिए हैं। अब दान संबंधी कुछ विशेष बातें। अन्न, जल, वस्त्र और औषध, इन चारों के दान में पात्र कुपात्र का विचार नहीं करना चाहिए। इनमें केवल दूसरी की आवश्यकता को ही देखना चाहिए। इसमें भी यदि देश काल और पात्र मिल जाएं तो उत्तम बात है, और ना मिले तो कोई बात नहीं। इसी प्रकार यदि किसी को अनुचित रूप से कोई भयभीत कर रहा है, दुख दे रहा है, तो उसे उससे छुड़ाना और उसे अभय देना हमारा कर्तव्य है। हाँ, कुपात्र को अन्न जल इतना नहीं देना चाहिए जिससे वो पुनः हिंसा में प्रवृत्त हो जाए। जैसे कोई हिंसक अन्न जल के बिना मर रहा हो तो उसको उतना ही अन्न जल दें जिससे उसके प्राण रह जाएं। भक्त सब में कृष्ण को देखता है, अतः वो देने में पात्र नहीं देखता है, वो तो दिए जाता है। अतः वो दान नहीं देता है, कर्तव्य पालन नहीं करता है, प्रत्युत पूजा करता है। ओम तत् सत, इन तीन प्रकार के नामों से जिस परमात्मा का निर्देश संकेत किया गया है, उसी परमात्मा से सृष्टि के आदि में वेदों तथा ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना हुई है। ओम, तत् और सत, ये तीन प्रकार का ईश्वर का निर्देश है, अर्थात ईश्वर के ये तीन नाम हैं। उस ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ में वेदों, ब्राह्मणों और यज्ञों को बनाया। इन तीनों में विधि बताने वाले वेद हैं, अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मण हैं और क्रिया करने के लिए यज्ञ हैं। इसलिए वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तम रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ होती है। वेद को मुख्य मानने वाला वैदिक संप्रदाय ओम के उच्चारण को खास कहता है। वे ओम का उच्चारण करके ही वेद पाठ, यज्ञ, दान, तप आदि शास्त्रविद क्रियाओं में प्रवृत्त होते हैं। क्योंकि वेद की जितनी ऋचाएं हैं, श्रुतियां हैं, वे सब ओम का उच्चारण किए बिना फलवती नहीं होती।
तत्नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए ही सब कुछ है, ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले मनुष्य द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ और तम रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं की जाती है। तत् का तात्पर्य है केवल उस ईश्वर की प्रसन्नता के लिए शास्त्रीय यज्ञ, तप, दान आदि शुभ कर्म करें, उनमें किंचन मात्र भी फल की इच्छा न रखें। नित्य निरंतर रहने वाले तप की स्मृति रहनी चाहिए और नाशवान फल की इच्छा बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। एक भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रखकर संसार का अर्थात मैं मेरेपन का त्याग करके उन्हीं की दी हुई शक्ति से यज्ञ आदि शुभ कर्मों को उन्हीं का मानकर निष्काम भाव पूर्वक उन्हीं के लिए करना चाहिए। तात्पर्य ये है कि जो संसार प्रत्यक्ष प्रतीत हो रहा है उसका तो निराकरण करना है और जिसको अप्रत्यक्ष मानते हैं उस तत् नाम से कहे जाने वाले ईश्वर का अनुभव करना है जो हमें नित्य निरंतर प्राप्त है। कृष्ण के भक्त तत्पद के बोधक कृष्ण के नामों का उच्चारण करके सब क्रियाएं आरंभ करते हैं।